नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। युति' इताअत से फर्माबरदारी करना, इताअत करना। अनअमल्लाहु, अनअमा इनाम किया अल्लाह ने। अन्नबिय्यीन नबी की जमा, अस्सिद्दीक़ीन सिद्दीक़ की जमा, शुहदा शहीद की जमा, सालिहीन सालिह नेकोकार, रफ़ीक़न रफ़ाक़त साथ, अल फ़ज़ल फ़ज़ीलत शान फ़ज़ल। तर्जुमा। और जो शख्स इताअत करे अल्लाह और रसूल की, बस यही हैं वो लोग जो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये लोग अच्छे हैं अजरुए रफ़ाक़त के। ये फ़ज़ल है अल्लाह की जानिब से और काफ़ी हैं अल्लाह ताला इल्म वाले। इन दोनों आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरग़ीब दी गई है कि मुख़लिस ईमान वालों को चाहिए कि वो किसी मौके पर भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से और फर्माबरदारी से रूगर्दानी न करे। अल्लाह ताला ने कामयाबी इसी के अंदर रखी है। मुनाफिकीन तो रूगर्दानी किया करते थे, मुंह फेरा करते थे। जहां उनके अपने मतलब की बात होती उसको बड़ी जल्दी ले लेते, वरना आम तौर पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते। जिस तरह के गुज़श्ता आयात में बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया। अब ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकायदा तरगीब दे रहे हैं कि अगर कामयाबी चाहते हो तो तुमने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से पीछे नहीं हटना। सूरह अन-नूर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। जो शख्स अल्लाह की इताअत करेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा,
गुज़श्ता जिंदगी के बारे में भी अल्लाह से डरता रहे और आने वाली जिंदगी परहेजगारी वाली जिंदगी गुजार ले, फरमाया ये इंसान कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। वहां पर भी अल्लाह ताला ने इन्हीं मुनाफिकीन ही का जिक्र किया है कि मुनाफिकीन का काम यह है, वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताना, कि जबान से कहते हैं कि हमने हम अल्लाह पर ईमान लाए और हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, लेकिन सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम, एक जमात फिर रूह गर्दानी कर जाती है, फिर जाते हैं। तो ये कामयाबी की अलामत और निशानी नहीं है। कामयाबी ये है कि इंसान मानने वाला बने। अल्लाह ताला इंसान को ये खूबी अता फरमा दे कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए, बस वो मानने वाला बन जाए। वो मानने वाला बन जाए तो समझ जाए कि अल्लाह ने ऐसे बंदे को कामयाब लोगों में शामिल कर दिया है। मानने का मिजाज, मानने का मिजाज, गर्दन छुड़ाने का नहीं कि अब ये हुक्म आ रहा है मेरी जान किसी तरीके से छूट जाए, नहीं, मैं बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लूं, इस नेक अमल में, ये कामयाबी है। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह के इनाम वाले लोगों की मायत तुम्हें नसीब हो जाएगी, नबीयीन की, सिद्दीकीन की, शुहदा और सालिहीन की अल्लाह ताला क़यामत के दिन और आखिरत में उनका साथ तुम्हें अता फरमा देंगे। इताअत रसूल इतनी बड़ी चीज है। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे और वो आपके गुलाम भी रहे, आपने उनको आजाद कर दिया था। हजरत शौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक दिन वो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक परेशानी दामनगीर है, मैं बड़ा परेशान हूं। फरमाया, शौबान क्या परेशानी हो गई, परेशान क्यों हुए आप, क्या वजह है? अर्ज करने लगे, बात यह है कि मैं आपके चेहरे को देखे बगैर रह नहीं सकता, दिल करता है कि हर वक्त मैं आपकी मजलिस में बैठा रहूं और जितना हो सके मैं वक्त यहां गुजारता हूं। जब मुझे जरूरत के लिए जाना पड़ जाता है तो थोड़ी देर हो जाए तो आपकी याद आती है तो फौरन मैं वापस आ जाता हूं, आपको देखता हूं, मुझे तसल्ली हो जाती है। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन की तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से सच्ची मोहब्बत थी ना, इसलिए तो हमेशा आपके साथ है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात मक्का में है, सहाबा किराम मक्का में है, आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं, सहाबा किराम वहां पर आ रहे हैं, आप बदर में जा रहे हैं, सहाबा किराम बदर में जा रहे हैं, ओहद में जा रहे हैं, हुनैन में जा रहे हैं, अहज़ाब में जा रहे हैं। जहां आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात तशरीफ ले जा रहे हैं वहीं पर सहाबा किराम भी पहुंच रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने सफर हज शुरू किया,
सहाबा किराम भी जौक दर जौक जो है ना हज के लिए आ रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यमन गए हुए थे। जब मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमान हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं से आगे कि मैंने भी आपके साथ हज करना है। अच्छा, अब नीयत क्या करनी है? उम्रे की करनी है, हज की करनी है, हज उम्रे दोनों की करनी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे पता भी नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नीयत की है। तो हजरत अली फरमाते हैं मैंने ये नीयत कर ली कि जो अल्लाह के नबी की नीयत है वही मेरी नीयत है। अल्लाह अकबर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आपने पूछा अली क्या नीयत की है? जी मैंने तो ये कहा है कि मेरे अल्लाह जो आपके नबी और हबीब की नीयत है वही मेरी नीयत है। मैं तो ये नीयत करके आया। ये है मोहब्बत का अल्लाह अकबर मकाम और मर्तबा, और इनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का पेवस्त हो जाना। और फिर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने उस मौके पर जब सफा मरवा हो गया, फारिग हो गए, आखिर में जब आपने हलक कराया तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन ने आपके बाल मुबारक भी जमीन पर नहीं जाने दिए कि बरकत के लिए लेने को तैयार कि हमें दे दिए जाए, हाँ हमें दे दिए जाए। इस तरीके से सबने तकसीम कर ली। तो मोहब्बत थी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से, हर सहाबी को दूसरे से बढ़कर, हर एक को दूसरे से बढ़कर। हजरत शौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आज ये सोच आई कि आलम आखिरत में जब आप जन्नत में जाएंगे, अंबिया का मकाम तो बहुत ऊंचा है और फिर आप तो इमामुल अंबिया हैं, सरदार हैं सबके। अल्लाह ने तो आपको बहुत ऊंचा मकाम देना है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि आखिरत में मेरा क्या बनेगा। अगर मैं जन्नत में चला भी गया, कहां आप और कहां मैं, इतना फर्क। तो मैं ये सोच रहा हूं उस जन्नत में कैसे रहूंगा और मेरा गुजारा कैसे होगा जहां आपका दीदार नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हम तो ये कहते हैं ना कि अल्लाह जन्नत दे दे, वो जन्नत मिल गई काम हो गया, जन्नत मिल गई काम हो गया। वो कहते हैं उस जन्नत को क्या करेंगे जिसमें आपकी ज़ियारत नहीं होगी, जिसमें आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को नहीं देख सकेंगे। हमें ये परेशानी अभी से लगी हुई है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में आया हूं। फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने ये बात सुनी और खामोशी इख्तियार कर ली। आपने कोई जवाब नहीं दिया और ये नहीं हो सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम किसी मसले में परेशान हो और अल्लाह उनकी परेशानी दूर न करे, ये हो ही नहीं सकता। कुरान मजीद के कितने मकामात हैं कि इधर सहाबा किराम परेशान हुए कि अब क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने फौरन कुरान मजीद की आयत नाज़िल करके आसानी पैदा फरमा दी। अल्लाह ताला से अपने नबी के सहाबा की परेशानी देखी नहीं जाती। अल्लाह के महबूब और पसंदीदा है। वो जो तयम्मुम वाला वाकया है, सहाबा किराम फरमाते हम परेशान हैं, नमाज का वक्त हो गया है, पानी है नहीं है,
सारा मजमा है, अभी वुजू करना है, तो क्या करेंगे? नमाज का वक्त गुजर जाएगा। इधर सहाबा किराम परेशान है, उधर अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाज़िल करके फरमा दिया परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पानी नहीं तो कोई बात नहीं, मिट्टी से तयम्मुम कर लो। अल्लाह ने आसानी पैदा फरमा दी, खुशी अता फरमा दी। इसी तरीके से इस मौके पर भी आपने खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को वही देकर भेज दिया और जिब्रील अमीन यही आयात लेकर आ गए। वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि अलीम। अल्लाह ने आयात नाज़िल कर दी कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वाली जिंदगी गुजारेगा, इताअत के साथ जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ऐसे बंदे को नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा और सालिहीन का साथ नसीब फरमा देंगे। जिंदगी इताअत वाली होनी चाहिए। ठीक है, दर्जात में बड़ा फर्क होगा, लेकिन अल्लाह ताला जो कम दर्जात वाले हैं उनको बुलंद दर्जात वालों के दीदार से महरूम नहीं फरमाएंगे। दीदार और मुलाकात होती रहेगी। अहादीस में इसकी मुख्तलिफ सूरतें जिक्र फरमाई गई हैं। हदीस शरीफ में आता है, एक सूरत यह होगी कि जिस तरह हम यहां खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो हमें ऊपर सितारे और ये चीजें चमकती नजर आती हैं ना, फरमाया इसी तरह जन्नती अपनी जगह में होगा, अपने मकाम में होगा, अपने घर की खिड़की से देखेगा। जो बुलंद दर्जात वाले हैं उनकी ज़ियारत उसे वहीं बैठे ही हो जाए। अल्लाहु अकबर, वहीं बैठे ही हो जाए। नंबर 2, दूसरी सूरत अहादीस के अंदर यह भी साबित है कि जो बुलंद दर्जात वाले होंगे वो मुलाकात के लिए और ज़ियारत के लिए उनके पास आएंगे जिनके दर्जात उनसे कम है। वो आया करेंगे और मुलाकातें आपस में होंगी। वहां पर भी महफिलें सजेंगी जन्नतियों की, जन्नत वालों की। अल्लाह की हम्द सना होगी, दुनिया में कैसे गुजारा करके आए सब बातें वहां पर करेंगे, वहां दीदार हो जाएगा। और तीसरी सूरत यह है कि जो कम दर्जात वाले हैं अल्लाह इनको इजाजत देंगे, ये मुलाकात के लिए ऊपर जाया करेंगे, ये मुलाकात के लिए ऊपर जाया करेंगे, मुलाकात कर सकेंगे। ठिकाना अपना अपना है, जगह अपनी अपनी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मुलाकात के लिए इजाजत होगी आने जाने की। जितना यहां दुनिया के अंदर कुछ बहुत अच्छे इलाकों में रहते हैं और कुछ कमजोर में रहते हैं, लेकिन आना जाना तो रहता है ना, मुलाकात तो रहती है। हर जन्नती का अपना एक मकाम होगा, अपनी एक जगह होगी, लेकिन मुलाकात के लिए और जियारत के लिए दूसरी जगह जाया करेगा। जिसने जितने अच्छे आमाल किए उसको उतना ही ज्यादा इख्तियार मिलेगा बड़ों से मुलाकात का। ये जो अहादीस में आता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ, फला आदमी मेरे साथ, फला आदमी मेरे साथ जन्नत में होगा, तो उसका यही मतलब है, वरना अंबिया के मकाम को तो कोई नहीं पहुंच सकता।
ठिकाना उसका वहां तो नहीं बन सकता। क्या मतलब? यतीम की कफालत करने वाला जहां पर भी होगा उसको मेरे साथ मुलाकात करने में कोई रुकावट नहीं होगी, जब चाहेगा फौरन पहुंच जाए, पूरा इख्तियार होगा उसका। ये मतलब है साथ होने का, ये मतलब है साथ होने का। क़यामत में तो अल्लाह इकट्ठा कर देंगे, जन्नत में ठिकाने अपने अपने। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली अता फरमाई, तसल्ली दी कि इताअत वाले बन जाओ, फरमा बरदारी वाले बन जाओ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनाम वाले लोगों की माइयतें नसीब फरमा देंगे। फिर इनाम वाले लोगों के अल्लाह ताला ने 4 ग्रोह जो है वो जिक्र किए। इंशाअल्लाह उनकी तशरीह कल के दर्स में अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।